जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके एक डाउट को जो है ना बहुत जल्दी खत्म करने वाला हूं। आपका डाउट जो है वो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के है, नेगेटिव मार्किंग वर्सेस नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, इसको लेकर के आपका डाउट है। मैं कुछ जो मेरे साथी हैं, जो मेरे स्टूडेंट हैं, उनके कुछ कमेंट हैं और उन कमेंट को पहले आपको बता देता हूँ ताकि आपको रूपरेखा जो है वो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि भाई चक्कर क्या चल रहा है। ठीक है, आपको मैं बताता हूँ। देखिएगा, उनके कुछ कमेंट हैं और उस कमेंट को मैंने ये लिख दिया आपको सिंपल सी भाषा में, क्या गलत प्रश्न ज़्यादा करने पर नॉर्मलाइजेशन कम मिलेगा? ये आपका सवाल है। और ये कमेंट किसने किया? इजी ट्रिक्स 9287। और इनका सवाल है, देखिएगा, सर क्या नेगेटिव क्वेश्चन का इफेक्ट नॉर्मलाइजेशन पर पड़ेगा? और यहाँ पर देखो 5 विद्यार्थियों ने इस पर यस बोल दिया है कि हाँ भाई मेरा भी सवाल है ये। इसके बाद में देख लीजिएगा, रोहित यादव हैं और ये इनका जो सवाल है कि भैया क्या नॉर्मलाइजेशन एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग होगा? मतलब नॉर्मलाइजेशन जो मिलता है वो नेगेटिव मार्किंग पर डिपेंड करता है क्या? भैया मैं यूपी पुलिस में फुल अटेम्प्ट करता हूँ, प्लीज़ रिप्लाई। मतलब फुल अटेम्प्ट करते हैं तो यादव जी मुझे लगता है कि आपके कम से कम 20-25 क्वेश्चन गलत हो जाते होंगे। नॉर्मली एक सामान्य विद्यार्थी इतना करता ही करता है। आगे देखिएगा, आगे देखो, मुकुल प्रजापति हैं और इनका सवाल है, क्या जर्नल वालों को भी नॉर्मलाइजेशन मिलता है या फिर नहीं मिलता? और ये क्या है, जय कन्हैया, ठीक है, ओके, उनका है, देखो, राम राम गुरुजी, मार्गदर्शन दिखाते रहेगा। सर बिल्कुल ऐसे ही आपको मार्गदर्शन दिखाते रहेंगे। ठीक है, चलेगा। बोलो ये सत्यनारायण भगवान की जय। अब आप समझिएगा, यहाँ पर पहले ओवरऑल सबका मतलब यही है कि नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो नेगेटिव, जितने भी ज़्यादा क्वेश्चन हम गलत करते हैं और हमने ज़्यादा क्वेश्चन गलत कर दिए, हमको नॉर्मलाइजेशन कम मिलेगा। देखिए मेरे साथी, मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, पहले देखिएगा आपने नेगेटिव कितना किया वो आप समझिएगा। ठीक है, नेगेटिव, और मैं आपको नंबर भी निकालने दिखा दूंगा। जो आप प्रैक्टिस लगाते हैं ना, अपने नंबर कैसे जो है वो देखते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर नेगेटिव हो गया और इधर हो गया नॉर्मलाइजेशन। क्या हो गया? इधर हो गया नॉर्मलाइजेशन। चलिए नॉर्मलाइजेशन हो गया। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर अगर आपके 10 क्वेश्चन, अगर यहाँ पर 12 क्वेश्चन, अगर यहाँ पर 16 क्वेश्चन और अगर यहाँ पर 26 क्वेश्चन, अगर इतने क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, अभी ये संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, किसी के 40 क्वेश्चन भी, भाई मैं 40 वाले को बिल्कुल नाराज़ नहीं करूँगा, मैंने यहाँ पर 40 क्वेश्चन वाला भी कर दिया। ये भी जो है इनके क्वेश्चन जो है थे 40 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अब नॉर्मलाइजेशन होगा, एक देखिएगा, एक स्टूडेंट है जिसके, देखो ये ए स्टूडेंट है जिसका 10 क्वेश्चन है, ये बी है और ये देखो ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी। ठीक है, ये ऐसे स्टूडेंट है। अब एक विद्यार्थी का 10 क्वेश्चन हो गया गलत, एक का 12, एक का 40 क्वेश्चन गलत हो गया, तो नॉर्मलाइजेशन किसको ज़्यादा मिलेगा? मैं आपको एक डाउट को क्लियर कर देता हूं मेरे दोस्त, ये कोई बैंक का एग्जाम नहीं है मेरे भाई, ये कोई बैंक का एग्जाम नहीं है जिसमें जो एक्यूरेसी है वो देखी जाती है। इस आप कितना क्वेश्चन गलत कर रहे हैं इससे आपके नॉर्मलाइजेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना ही पड़ता है। जितने पहले एग्जाम हुए ना यूपी पुलिस के, भाई सब दे रखे। इसलिए मैं आपको ये बोलूंगा कि इस नॉर्मलाइजेशन का आपके क्वेश्चन की संख्या गलत कम ज़्यादा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हैं ना? अगर मान लीजिएगा, अगर जैसे मान लीजिएगा 24 तारीख और 25 अगस्त है, समझ रहे हैं ना, ये जो शिफ्ट है 24 की, ये है आसान। क्या है ये? समझना, ये आसान है और ये हो गया कठिन, ये हो गया कठिन। अब समझना कि मुझे कठिन वाली शिफ्ट को जो कुछ नॉर्मलाइजेशन देना है, तो अब मान लीजिए मैंने इस शिफ्ट को जो है, अगर मैंने 10 नंबर जो है वो इसको दे दिए। अब याद रखना 25 की शिफ्ट में जितने भी विद्यार्थी आएंगे, चाहे उन्होंने पूरा पेपर गलत कर दिया हो, समझ रहे हैं मेरी बात को, चाहे कितना भी क्वेश्चन गलत कर दिया हो, भाई उन सभी के खाते में 10-10 रुपये आ जाएंगे, उन सभी के खाते में 10-10 रुपये आ जाएंगे। इसका कोई मतलब नहीं है कि भाई एक ने तो सिर्फ 2 क्वेश्चन गलत किए और एक ने जो है 20 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो 2 वाले को तो पूरा 10 मिल जाना चाहिए और 20 वाले को 2 नंबर मिल जाने चाहिए। ठीक है ना? ये एक्चुअल में देखो उन विद्यार्थियों को जो प्रॉब्लम होता है, जो काफ़ी अच्छी तैयारी करते हैं, कम क्वेश्चन गलत करते हैं, उनको ऐसा लगता है नॉर्मलाइज का जो इफेक्ट है वो प्रभावित होना चाहिए नेगेटिव मार्किंग से। तो भाई वो बैंकिंग में होता है, यूपी पुलिस में तो नहीं होता। और यूपी पुलिस और बैंकिंग में बहुत बड़ी जो असमानता है। ठीक है, देखो ज़्यादातर विद्यार्थी हम और आप पुलिस में आइएगा, शहर वाला कोई आपको देखेगा नहीं, सब जो है वो गांव के देखने को मिलता है, सबके सब गांव वाले होते हैं। मोस्ट ऑफ 99% जो होता है ना, वो जो पुलिस में होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, गांव वाले होते हैं। कांस्टेबल में रैंक पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दें, इसका अब आपको चिंता नहीं करना है। मोटिवेट करते हैं
इस सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड इफ़ यू वांट टू ask any questions in comment section, then please comment. Definitely if I have time so I will definitely contact you. और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिएगा टेक्स्ट बुक की तरफ से आपके लिए महासेल चल रहा है, और महासेल आपको जो है वो महासेल जो है वो ज़रूर आपको देखना है। देखिएगा सिलेक्शन मेरा हक ये सेल है, और 28 जुलाई से 31 जुलाई तक ये जो है वो सेल चल रहा है, ठीक है। इसको जो आपको बिल्कुल जो स्किप नहीं करना है। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए है। देखिएगा यहाँ पर 12 प्रीवियस पेपर मिलेंगे, 252 मॉक टेस्ट मिलेंगे, 162 चैप्टर टेस्ट मिलेंगे। अगर एक साल के लिए आपको पास प्रो ये मिल रहा है टेक्स्ट बुक का 395 रुपये के अंदर। अगर आपको इसको और सस्ता लेना चाहते हैं तो कूपन कोड अप्लाई कर दीजिएगा RCU, तो आपको ये और सस्ता मिल जाएगा, मतलब 395 से और सस्ता आ जाएगा, ठीक है। तो ये सेल लास्ट भाई मेरे भाई 31 जुलाई तक है। क्या है? 31 जुलाई तक है, और इतना सस्ता कभी इस टेक्स्ट बुक का जो ऑफर है वो गया नहीं है। तो ये एग्जाम वाले सारे विद्यार्थियों के लिए है। आपको पता है ऑल टेस्ट में जो होता है एक्सेस कर पाते हैं आप, कोई भी किसी भी SI का हो, कांस्टेबल का हो, GD का हो, CGL का हो, एयरफोर्स का, नेवी का हो, आप सिर्फ लेते एक हैं लेकिन हर टेस्ट में इनका एक्सेस होता है। तो बस इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जिन्होंने बाय नहीं किया है वो जाइए एंड बाय करिए। थैंक यू।